अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेवी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। आज की ज़बरदस्त सी वीडियो में हम बनाएंगे नारियल का जो शैल होता है उसका तेल। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है गंजापन के लिए, क्योंकि आजकल जिस तरीके से हेयर फॉल हो रहा है तो ज़्यादा हेयर फॉल होने से बालों में गंजापन हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसका इलाज इतना महंगा होता है। और मैंने अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग देखे वो इतने सालों से इस चीज़ का इलाज करवा रहे हैं, मगर कभी भी उसका जो ट्रीटमेंट है वो क्योर हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये होम रेमेडीज़ ही होती हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट अपना जो है वो रिएक्शन देती है एज़ कम्पेयर टू इतने महंगे महंगे हेयर सीरम्स और इतने महंगे महंगे जो मास्क वगैरह होते हैं वो जो काम नहीं कर पाते वो ये होम रेमेडीज़ कर देती हैं। और ये होम रेमेडीज़ भी मेरे नानी दादी की जनरेशन की होम रेमेडी है, तो ये कैसे वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि उस जनरेशन में तो ये सब चीज़ें थी भी नहीं। तो और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट पार्ट भी यही था कि उनकी जनरेशन में ये सब चीज़ें ना होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम होता था वो अपने घर की चीज़ों से ही उसे क्योर कर लेती थी। तो पैसे तो बचते ही बचते थे, साथ साथ उनके हेयर्स की जो लॉन्गनेस, जो थिकनेस, जो शाइनेस होती थी ना, वो माइंड ब्लोइंग होती थी। जो आजकल की जनरेशन के हेयर्स के अंदर वो शाइनिंग, वो थिकनेस, वो लॉन्गनेस वो है ही नहीं, क्योंकि हम हेयर सीरम्स के ऊपर जाते हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स के ऊपर जाते हैं जो हमारे हेयर्स को बेनिफिट्स कम, साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देती हैं। तो आज की इस होम रेमेडी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बालों का गंजापन दूर कर सकते हैं इस कोकोनट की शेल से। और बहुत सारी रेमेडीज़ ये भी आती हैं कि कोकोनट की शेल से आप अपने बालों को ब्लैक कर सकते हैं, ग्रे हेयर्स को ब्लैक कर सकते हैं। सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका चारकोल जो बनता है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है। तो लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर देते हैं कि आप इसके शेल से ग्रे हेयर्स को ब्लैक हेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी वर्क नहीं करता। मैंने वो भी करके देखा हुआ है। और ये जो रेमेडी है वो ख़ास तौर पे मेरी नानी की रेमेडी है, तो ये तो वर्क कर ही करेगी। और जो जितने भी पुरानी लेडीज़ होंगी उन्हें भी ये रेमेडी का ज़रूर पता होगा कि रेमेडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो बहुत सारी डिटेलिंग में बात हो गई, अब हम इसके प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमने नारियल के शेल लिए हैं जिसे हम स्टोव के ऊपर रख देंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2-3 ही लिए हैं, क्योंकि एज सच कोई गंजापन किसी को है नहीं। मैंने सिर्फ यहाँ पर होम रेमेडी बनाने के लिए सिर्फ उसको बनाया है, तो वेस्ट करना मैं इसको बेटर नहीं समझती थी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना ही यूज़ करा है जितनी मैं होम रेमेडी बता सकूँ आपको। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग पूरा नारियल रखना चाहें पूरे नारियल का शेल रख सकते हैं, क्योंकि आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे स्टोर कर सकते हैं। पहले हमने नारियल के शेल को इस तरीके से स्टोव के ऊपर रख दिया और फ्लेम बिल्कुल हमने मीडियम रखी है। सही, अब 2-3 मिनट बाद ना अब ये शेल खुद ब खुद आँख पकड़ लेगा, क्योंकि इसमें जो रुआ है ब्लैक कलर का, इसके जो हेयर्स हैं वो फ़ौरन से आँख पकड़ लेते हैं और फिर हमें फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। जैसे ही अब वो सीन भी आएगा मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से उसमें खुद ब खुद आँख लग जाती है। देखिए कलर्स का ब्लैक होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए 2-3 मिनट बाद ही कितनी ज़्यादा हाई फ्लेम हो गई थी। आपको फ़ौरन से फ्लेम ऑफ़ कर देनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं आग वाग लग जाए। तो फ़ौरन से फ्लेम ऑफ़ करने के बाद ये खुद ब खुद जलता रहेगा जब तक ये खुद आग नहीं बुझ जाती। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, पानी वानी नहीं मार दीजिएगा। तो बस इसको अपनी आग में खुद ब खुद झुलसने दें, और जब ये आग ख़त्म हो जाएगी, फिर जब ये ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो हम इसे स्टोव से उठा लेंगे। देखिए खुद ब खुद आग ख़त्म हो गई। अभी लाल फुल टमाटर जैसा लाल हो रहा है, बिल्कुल कोयले जैसा। अभी मत उठाइएगा, हाथ में छाले वाले हो सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, तो हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया तो जब मैं इसे निकाला था तो बस ऐसे ही हाथ से ही थोड़ा बहुत मैंने इसको तोड़ लिया था। अब हाथ से तोड़ने के बाद मैं इसे दुक्का से थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे होंगे तो ग्राइंडर में आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सी क्वांटिटी में ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं होता। तो मैं इसी वजह से इसे दुक्के से करूँगी। बहुत ही ईज़िली हो जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है दुक्के वाला सीन, क्योंकि इसमें कूटना पड़ता है। तो अगर आप ग्राइंडर में करेंगे तो 2 मिनट भी नहीं लगते और ग्राइंड हो जाता है। ये देखिए हमारा चारकोल मास्क रेडी। अगर आपको नहीं पता तो कोकोनट के शेल को
चारकोल मास्क भी कहते हैं, चारकोल कहते हैं, सॉरी मास्क नहीं, मास्क लगाने के बाद कहलाता है, चारकोल भी कहते हैं। और इससे भी मैं होम रेमेडीज़ स्किन के लिए भी बताऊंगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप किस रिलेटेड चारकोल मास्क से वीडियो चाहते हैं, मैं उसी पे बनाऊंगी फिर। और यहाँ पर अब हम चारकोल कह लें, जो भी कह लें, अब इसकी हम तो अब यहाँ पर मैंने बाउल के ऊपर सिवर रख दिया है और इसे स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि आप ग्राइंडर से ग्राइंड करें या दुक्के से कूटें, इसमें छोटे छोटे मोटे मोटे ना पीसेस रह जाएंगे, तो जब हम बालों में लगाएंगे ना तो वो हमारे स्कैल्प पे चुभेंगे, तो आपको बिल्कुल पाउडर फॉर्म चाहिए। तो इसके लिए आपको सिवर से स्ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके मोटे मोटे दाने आपके स्कैल्प के अंदर इचिंग भी कर सकते हैं और रैशेज़ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म रखिएगा। तो इसके लिए आप सिवर से सेव कर लें इसे, तो ये हमारा बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। पाउडर जितना भी होगा वो सब हमारा बाउल के अंदर आ जाएगा। और मैंने भी इसी तरीके से फॉर्मूला फॉलो करते हुए सिवर से पूरा पाउडर निकाल लिया है। ये देखें कितना जेट ब्लैक सा कलर आया है। अब आप भी इसको लगा कर अपने ग्रे हेयर्स को ब्लैक हेयर्स कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक जोक है। और यहाँ पर अब इसमें हम दो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं और आप इसमें कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने दोनों को ऐड करके देखा कि यार कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसके अंदर चारकोल मास्क पहले 1 चम्मच ले लिया था। अब 1 चम्मच के अंदर मैंने हाफ़ चम्मच एलोवेरा ऐड कर रहा था और हाफ़ चम्मच से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहा था, इसके अंदर ऐड कर रहा था और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। बट मैं जब इसे लगाने के लिए मैंने जब इसे ट्राई करा ना, तो बहुत ज़्यादा गमी जैसा इसका टेक्सचर हो रहा था और बिल्कुल भी ये लग नहीं रहा था। मतलब लाइक स्कैल्प में एक स्मूथ सा टेक्सचर होता है ना, तो ज़्यादा हमें तो इससे रिलीफ होता है कि थोड़ा सा स्मूथ सा टेक्सचर है, बट इसका ना बहुत ज़्यादा रफ सा टेक्सचर हो रहा था और थोड़ा सा गमी गमी सा। तो मुझे ये मेथड अच्छा नहीं लगा और मैंने फिर दोबारा ट्राई करा सिर्फ कोकोनट ऑयल ऐड करके, तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ सा टेक्सचर बना था उसका और बहुत ज़्यादा इजीली हम उसे स्कैल्प में लगा सकते हैं, ऐसा टेक्सचर बना था। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप सिर्फ कोकोनट ऑयल ऐड करें और उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। उसको बनाने के बाद आप अपनी स्कैल्प पे रुई से ले लें या फिंगर टिप से ले लें, जो आपको बेटर लगे उससे आप स्क्रब कर लें। और आप ओवरनाइट रख सकते हैं तो फिर बेस्ट है, क्योंकि इससे कोई इचिंग कोई भी कुछ भी नहीं होगा आपको। और फिर आप नेक्स्ट डे हेयर वॉश कर लें। हफ्ते में 2 दफ़ा आपको करना है और 15 डेज़ मिनिमम करना है, मैक्सिमम आप इसको 2 से 3 महीने तक करें। आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा थिक होंगे, बेबी हेयर्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको डिटेल्ड में बता चुकी हूँ। आपके हेयर्स थिक होंगे, स्कैल्प मॉइस्चराइज होगा और भी ऐसी ही सारी बेनिफिट्स होंगे। ये आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना सच बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसको एक दफ़ा गूगल भी कर सकते हैं। मेरी जितनी भी रेमेडीज़ हैं आप एक दफ़ा उन्हें गूगल भी कर सकते हैं। एक वेबसाइट झूठ बोलेगी, 2 बोलेगी, लेकिन सारी की सारी नहीं बोल सकती। मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अपनी वीडियो के अंदर जो भी कहती हूँ वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बोलती हूँ, क्योंकि मैं अगर कोई चीज़ बता रही हूँ और वो उसको कोई फॉलो कर रहा है तो अगर वो सेम एग्जैक्ट फॉलो करेगा और मैं जो टाइम ड्यूरेशन बता रही हूँ उस टाइम ड्यूरेशन तक करेगा, सो आई एम डैम श्योर कि उससे इफ़ेक्ट पड़ेंगे, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर आप थोड़ी सी वीडियो देखकर अपने तरीके से फॉलो कर लेंगे और 2 दिन आप लगाएंगे, फिर तीसरे दिन आप बोलेंगे कि यार नहीं इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, तो ये होम रेमेडीज़ है, इन्हें प्रोसेस में टाइम लगता है, इन्हें रिएक्शन करने में टाइम लगता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखा करें। मैं जिस ड्यूरेशन को बता रही हूँ, जिस वे में बता रही हूँ, आप उसी वे में अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट वही रिज़ल्ट गेन करेंगे जो मैं आपको वीडियोस में बता रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गूगल सर्च करके मैं कोई भी डिटेल देती हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहती। जो बेनिफिट्स उस इंग्रेडिएंट के होते हैं मैं वही चीज़ बताती हूँ, ताकि अगर आप लोग भी फॉलो करें तो आप लोगों को भी बेनिफिट्स हों, आपकी कोई चीज़ ख़राब ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके रिव्यूज़ भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।